सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेस कॉमेडियन। तो अभी क्या है कि मेरा दोस्त जो है वो धड़ाक से एक आईफोन लेके आया, फिर उसके बाद एक गैलेक्सी का मोबाइल लेके आया, फिर एक KTM ला के दौड़ा रहा है। दूसरे दिन गर्लफ्रेंड भी आ गई उसकी। तो मैंने अपने बाकी दोस्तों से पूछा कि हुआ क्या भाई, मतलब कुछ हुआ है, इसके पीछे कुछ बात है। तो बात क्या हो रही है कि जैसे उसने मुझे बताया कि कमाल है। मैंने कहा किस चीज़ का? तो वो कहता है EMI का कमाल ही है। EMI ऐसी चीज़ है कि तू यकीन भी नहीं कर पाएगा, बेस्ट से बेस्ट। तो फिर क्या हुआ कि मैंने बोला कैसे? कहते देख, पहले कोई चीज़ खरीदनी पड़ती थी तो कितने में खरीदते थे। मैंने कहा कि कितनी वाली चीज़ है? कहता 1 लाख का आईफोन है। मैंने कहा 1 लाख दोगे लेके आओगे? कहता अब ऐसा नहीं है, अब तो 2,000 दे, 5,000 दे, तेरी मर्जी। महीने टू महीने दे सकता है। जैसे घर में हम लोग रहते हैं ना, घर का भाड़ा देते हैं। मैंने कहा घर का भाड़ा देंगे तो घर से हमारा थोड़ी हो जाएगा। कहता इसमें वही तो अलग नहीं है भाई, भाड़ा देते जा और जब तेरा पैसा मतलब कंप्लीट हो जाएगा तब मोबाइल तेरा। और ये ट्रैप में मेरे दोस्त फंस चुके हैं। पहले मेरे दोस्त iPhone 10 लेके आए X, उसका iPhone 10 पुराना होते होते सॉरी iPhone 11 आ गया। फिर iPhone 11 ख़त्म होते होते iPhone 12 आ गया। उसकी EMI किस्तें भर रहे हैं। मेरे दोस्त का फॉर्मेट कैसा है कि उन्होंने EMI में एक iPhone लेके आए हैं, आईफोन की किस्त खत्म हो जा रही है, उसके बाद आईफोन जैसे ही उनका हो गया वो बेच देते हैं उस आईफोन को। उसके बाद फिर वो दूसरा वाला मोबाइल ले लेते हैं। फिर दूसरा मोबाइल लेने के बाद फिर उसका EMI भरते हैं, EMI कैंसिल हो जाता है, फिर बेचते हैं। मैंने कहा EMI तो भर किसके ले रहा है, अपने लिए रहा है या दूसरों के लिए रहा है? जैसे किसी भी चीज़ का, मेरे एक दोस्त ने बाइक खरीदी थी, जैसे उसका EMI कंप्लीट हुआ मेरे दोस्त ने बाइक बेच दी। मेरा एक दोस्त ने अभी EMI पे घर बना रहा है और मैं उसके लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन उसका घर बनकर कंप्लीट हो जाएगा ना, वो घर भी बेच देगा। भाई देखो, बाहर के लोगों ना, उनको समझ में आ गया कि इंडियन लोग पैसे वाले तो हैं, लेकिन कोई कैश में नहीं देना चाहता पैसा। आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन में हम लोग 2,000 पे कर देते हैं फटाफट, 2 मार दिया, 2,000 मार दिया, हो गया काम। लेकिन अगर सामने से 200 रुपये देने हो ना, हम 4 बार सोचते हैं। उनको ये साइकोलॉजी समझ में आ गई और उनको ये भी समझ में आ गया कि कोई भी इंडियन एक बार में 15 लाख 20 लाख देकर कोई गाड़ी नहीं खरीदेगा। इसलिए उन्होंने गाड़ियों में EMI लगे आ गए। उनको फिर लगा कि नहीं यार, छोटी छोटी चीज़ों में भी EMI देते हैं उनको। उनका बस चले वो लोग 10 रुपये का नारियल तेल को भी EMI में बेचें, क्योंकि हमारे लिए सस्ता पड़ता, हमें लगता है ऐसा। हालांकि 1 लाख के सामान को हम लोग 1,10,000 20,000 में खरीदते हैं जब EMI लगता है तो, लेकिन हमें चल रहा है। क्रेडिट कार्ड का कोई काम नहीं है हमारे पास, लेकिन फ्लिपकार्ट पे क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट मिलते हैं तो हम लोग क्रेडिट कार्ड लेके बैठे हुए हैं। जितना हम लोग फ्लिपकार्ट से शॉपिंग नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा हम लोग क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है ना, वो हम पे कर रहे हैं। हमें लेकिन ये सब फॉर्मूले हमें समझ में नहीं आते। हमारा हिसाब बराबर वाला होता है, इतना दो इतना लो। जहाँ पर पॉइंट, स्क्वायर, रूट ओवर आ गया ना, वहाँ पर हम कहते हैं ठीक है 10-20 ज़्यादा ले लेना। ऐसा नहीं कि पैसे हमारे पास ज़्यादा है, हमारी मैथ कमज़ोर है। हमारे हिसाब से अगर किसी ने बोला ना 10% का ब्याज लगेगा, हम बोलते 10% का ब्याज, 10% का ब्याज तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कोई बोलता है 5% का, फिर भी हम बोलते हैं नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, 2% का भी नहीं हो सकता। लेकिन किसी ने जैसे बोल दिया ना 7.6, जैसे पॉइंट लग गया ना, हम बोलते हाँ ठीक है। वो बोला 8, तो 8 नहीं हो सकता, 8.2 हाँ वो हो सकता है। और EMI इतना अंदर घुस चुका है। मैंने एक बंदे को देखा, वो मैंने बोला कि तेरे पास कितने पैसे हैं? कहता पैसे? कहता हाँ, अभी तुझे जॉब में अभी मिलेगी ना, जो तुम जो जॉब कर रहे हो उसमें तुझे पैसे तो मिलेंगे ही ना। कहता पैसे मुझे नहीं मिलते। मैंने कहा कैसे? दिखाता हूँ। उसने मोबाइल ऑन किया, मोबाइल में देख रहा हूँ पैसे आ रहे थे, रिटर्न चले गए फटाक से। मैंने कहा ये पैसे कहाँ गए? कहता है कि EMI वाले के पास। मेरे पैसे मेरे बैंक अकाउंट आते ही नहीं है, वो डायरेक्ट चले जाते हैं। मैंने कहा किस चीज़ पे? कहता घर का हर सामान मैंने EMI में खरीदा हुआ है। मैंने कहा तो घर में खाना पीना कैसे? वो भी EMI में ही है। मतलब मेरे दोस्त ने घर का सामान भी EMI में खरीदा हुआ है टोटल। वो कमा रहा है दूसरी कंपनियों के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं। मैंने बोला अभी तेरी शादी हुई है
बाहर घूमने नहीं जाएगा, उसी के लिए तो मैं स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहा हूँ। और उसने मुझे बोला कि स्पॉन्सरशिप से याद है, तूने मेरी शादी में तो कुछ नहीं दिया, चल तो टिकट बना। मैं कहा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एंजॉय।